हेलो, जय माता की, जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि आपके उत्तराखंड में देवी देवता होते हैं क्या, या धार्मिक स्थल है। मैं उनको बोलती हूँ ज़रूर होते हैं। मैंने बचपन से देखा है, अगर कोई बीमार हो जाते थे, एक मुट्ठी अगर चावल हम रखते हैं देवी के नाम पर, अपने जो इष्ट है उनके नाम पर, तो वो आदमी बीमार ठीक हो जाता है। कैसे विश्वास न माने। आज भी हमारे गांव में मूल नारायण मंदिर है, नौलिंग देवता है, पुण्यगिरी है, हाटकाली है, कुटगाड़ी देवी है। ये बिल्कुल साक्षात हैं। कोई 6 महीने में फल देते हैं, कोई साल में देते हैं, कोई तीसरे दिन देते हैं, कोई तुरंत देते हैं। अलग अलग देवी देवताओं का अलग अलग विधान है। उत्तराखंड में इंसान देवी देवताओं पर बहुत विश्वास करते हैं। कुछ लोगों ने कुछ लोगों को भड़का रखा है या भड़का देते हैं कि ये नहीं होता, वो नहीं होता। वास्तव में होते हैं। मैं भी बचपन से देखते आई हूँ। मेरे पास ही कितने लोग आते हैं, फॉरेन से भी आते हैं, जो फॉरेन में बस चुके हैं वो भी आए हैं यहाँ पर। लास्ट में अपनी ही भूमि में वो भी आए पूजा करने के लिए। जब आदमी का अगर थोड़ा बहुत ठीक चलता है तो उसको लगता है कि अभी कुछ नहीं है, सब कुछ बढ़िया है, कुछ नहीं होते, ऐसे सोचते हैं। लेकिन जब बीतना शुरू हो जाते हैं तो फिर वो कहाँ कहाँ ढूंढने लग जाते हैं। इसलिए जो बाहर अगर भाई बंधु बाहर बसे हो तो अपने देवी देवताओं को पूजने के लिए ज़रूर आना चाहिए। यहाँ कण कण में शक्ति है। एहसास करो किसी चीज़ को। बहुत ताकत है देवी देवताओं में उत्तराखंड में। हमारे यहाँ कुटगड़ी माता का मंदिर है। जंगल में कोई चौकीदार नहीं होते हैं, सिर्फ चावल के दाने डालते हैं और जंगल की रक्षा खुद देवी कर लेती है। तो कैसे न माने। जब हम कोई चीज़ प्रण करते हैं कि माता ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा करेंगे, वो तुरंत ही फल दे देती है। तो कैसे विश्वास न माने। हालांकि दुनिया आगे पहुंच गई है, तरक्की देश कर रहा है, अच्छी बात है, लेकिन शक्ति तो अपना है ही ना, अपनी जगह पर। जिसके भाव हैं, जो विश्वास करता है उन पर, अवश्य ही काम बनाते हैं वो। अगर कोई विश्वास न भी करता हो, अगर कोई अगर मंदिर जाते हो या कोई चीज़ का अगर प्रण करते हो तो तुरंत हो जाता है। कैसे न माने। बचपन से हमने भी महसूस किया, नहीं तो एजुकेटेड हम भी हैं, जॉब हम भी करते हैं, खाली तो हम भी नहीं बैठे हैं। जब वो थोड़ा वो फुर्सत मिलती है तो आप लोगों को मैं थोड़ा बहुत अपने दिल के विकार आप लोगों को बता देती हूँ। लेकिन मैं सत्य बातें को ज़्यादा फोकस करती हूँ, सत्य बातों को कहने के लिए कहती हूँ सबको। आजकल क्या है, यूट्यूब आगे हो गया है, फेसबुक हो गया है, लोग उसमें से देखते हैं, हर चीज़ को सच्ची मानते हैं। अच्छी बात है मोबाइल चलाना, टाइम पास हो जाता है, खबर मिल जाती है देश विदेशों की, नॉलेज बढ़ जाता है। लेकिन अपनों को थोड़ा भूलते हैं, ये गलत है। अपने देवी देवताओं को कभी नहीं भूलना चाहिए। वो निराकार रूप में हमारे साथ रहते हैं, पता आपको। हमारी बहु रक्षा करते हैं वो। अगर कोई गुरु बनाते हैं या धर्म चेंज कर दिया किसी ने, वहाँ भी वही है। आप सोचोगे कि हम इसको मान रहे हैं तो ये काम कर रहा है, नहीं तो वही माता साथ है। इसलिए मैं आप लोगों को सत्य राह पर चलने के लिए बार बार कहती हूँ, बार बार फोकस करती हूँ। अगर किसी चीज़ को तुम मानते हो तो 2 दिन के लिए मत मानो, हमेशा मानो। कभी भी माँ बदली जाती है क्या? कभी नहीं।
माँ कभी नहीं बदलती, माँ माँ ही रहती है। इसलिए तुम गुरु भी अगर बनाते हो या धर्म भी चेंज करते हो, उधर भी माँ ही है। तुम्हें लगेगा वो नहीं है, लेकिन है ज़रूर। अपना कर्म बढ़िया करो, सबके लिए बढ़िया सोचो। जो जैसा करता है करने दो। जो मानता है जितना, उसको उतना ही मानो। मेरे को कितने लोग पूछते हैं, कितना बोलते हैं कि मैडम माता जी ये है वो है, ये बता दो। अंधविश्वास को तो मैं बढ़ावा देती भी नहीं हूँ और मानती भी नहीं हूँ, लेकिन इस सत्य को मैं ज़रूर मानती हूँ। सत्य है दुनिया में। मान लीजिए एग्जाम्पल के सावन का महीना है, बारिश लगी है, रात को आप मूली दही खाओगे, मुंह सूज जाएगा आपका। फिर जाओगे तंत्रिकों के पास, वो आपके देवी देवता दुनिया भर के निकाल देंगे। गलती किसकी है? गलती तो आप ही की है ना। मौसम के अनुसार खाना खाते तो बीमार कभी नहीं होते। ये है अंधविश्वास। लेकिन जहाँ हम देवी देवताओं को मंदिर में पूजा करने जाते हैं, ढोल नगाड़ों के साथ जाते हैं, व्रत करके जाते हैं, सात्विक भोजन करते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, चप्पल नहीं डालते हैं, कुछ त्याग करते हैं, तो आत्मा जाग जाती है किसी के ऊपर भी। उसी को हम परमेश्वर मान के प्रणाम करते हैं और हमारा काम बना लेते हैं। नाम तो अलग अलग है तो वो माँ एक ही। मैं हर ब्लॉग में आप लोगों को कहती हूँ, जिसको बचपन से जब से हमने आँख खोली है, तब से हमने जिसको माना है उसी को मानना चाहिए। जगह जगह मान के कुछ भी नहीं होता है। ये एहसास कब होता है? 17 साल के बाद, जब आदमी घर में बैठ जाता है, कुछ करने की सामर्थ्य नहीं आती है, फिर उसको सत्य का एहसास होता है। इसलिए गुरुजन है, हमारी किताबें हैं, पुस्तकें हैं, अच्छी अच्छी धर्म ग्रंथ है, उसमें सबको बताया गया है, ताकि आदमी बचपन से अपने संस्कारों में रहें, अच्छी बातें समझें, प्रेम करना सीखें, क्षमा करना सीखें, दया सीखें। यही तो संस्कार है, और क्या है। जिसको मानना है मानो, दिल से मानना चाहिए किसी को भी। गुरु को मानते हो दिल से मानो। बहुत सारे, मैं एग्जाम्पल मैं ही हूँ, मेरे पास से कुछ लोग जब बीमार होंगे तभी फ़ोन करते हैं, जब बीमार होंगे तभी बोलेंगे माता जी हमने तो आपके पद छोड़ रखा है। सुख में कहाँ छोड़ रखा था सुख में तो कभी बात हुई नहीं। दुख में होता है कि बात? ऐसा नहीं है। गमले में पानी भरते रहोगे तो पेड़ हरा भरा रहेगा, नहीं तो सूख जाता है पेड़। प्रकृति ने हमें कितना अच्छे एग्जाम्पल दे रखे हैं, कितनी अच्छी चीज़ें दे रखी हैं। तो आध्यात्मिक आदमी जो होते हैं, उसी में से सब सीख लेते हैं। हर चीज़ हमें ज्ञान देते हैं। पेड़ पौधे, पर्वत पहाड़, जंगल घास वगैरह सब हमें ज्ञान देते हैं। सबसे श्रेष्ठ तो इंसान है। भगवान भी, देवी देवता भी तरह जाते हैं इंसान के यौन माने के लिए। बस अपना अपना नाटक करके चले जाएंगे सभी। किसको रहना है यहाँ? किसी को भी नहीं। लेकिन जैसा हम कर्म करेंगे वैसा हमें अगला जन्म मिलेगा। अगला जन्म नहीं भी मिलेगा, आप सोचोगे कि अगला जन्म किसने देखा है, तो जो हम कष्ट करेंगे, किसी की आत्मा दुखाएंगे या किसी की चोरी करेंगे या बेईमानी करेंगे, तो हमारे परिवार को तब भी ले जाएगा। गलती एक आदमी करता है लेकिन भुगतना पूरे परिवार को पड़ता है।
इसलिए मैं आप लोगों को कहती हूँ कि सत्य के रास्ते पर चलो। सत्य में बहुत बड़ी ताकत होती है। अंधविश्वास को मत मानो। जब तुम आंखों से देख रहे हो, कहने का मतलब है जब कोई आदमी आपको मुंह के सामने बहुत अच्छा बोलता है, पीठ पीछे वो गाल दे, कुछ भी करे, उससे क्या लेना है। मुंह के सामने तो अच्छा बोला है, मुंह के सामने तो इज्जत किया है, पीठ पीछे भोंकते रहते हैं, उससे मतलब मत रखो। अपने सोच बढ़िया रखो, ईमानदारी से साथ काम करो, घर वालों को खुश करो अपना। तो यही है सत्य राह पर चलना। किसी की बद्दुआ नहीं लगती है, बद्दुआ उसी की लगती है जिसको लोग प्यार करते हैं। वो आत्मा दिल दुखा देता है, तब बद्दुआ लगती है। उसका पता ही नहीं चलता है कब लगी, तब तक हम भूल जाते हैं उस चीज़ को। इसलिए सत्य के रास्ते पर चलो। कुछ लोगों ने मेरे को फ़ोन करके बोला था कि माता जी डेली 2 शब्द बोला करो करके, तब मैं अपना टाइम निकाल के बोलने लग जाती हूँ, नहीं तो बिजी रहती हूँ पूरा दिन मन भर। बस आप ही लोगों की सेवा में रहती हूँ। जय माता की, जय हिंद।